न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद कमर खान। देश भर में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों से जुड़े आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं। इस बीच कहीं से मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होने की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, तो कहीं से कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं जो खुशी को इजहार कर रही हैं। जी हां, कुछ जगहों पर कोरोना मुक्त उन्हें घोषित कर दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में 1229 नए मामले सामने आए और 34 लोगों की मौत हो गई है। देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 21,700 के ऊपर हो गई है, जिसमें 16,689 सक्रिय हैं और 4,325 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, यह खबर भी है। और 686 लोगों की मौत का आंकड़ा भी सामने आया है। 28 दिनों में 12 जिलों में कोरोना वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। इनमें 8 नए जिले शामिल हैं। वहीं गृह मंत्रालय ने कहा है कि देश में लॉकडाउन अब तक संतोषजनक है और कई सेवाओं पर धीरे धीरे छूट दी जा रही है। ICMR ने बताया है कि अब तक देश में कितने टेस्ट हुए हैं, उसकी क्या कुछ रणनीति है। इस बीच कई राज्यों से राहत भरी खबरें भी निकलकर सामने आई। उत्तर प्रदेश के 11 जिले कोरोना मुक्त घोषित कर दिए गए हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश में भी स्थिति नियंत्रण में है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी 44 कोरोना योद्धाओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की, सभी को बधाई दी और शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा, सभी स्वस्थ हुए लोगों ने अपने माध्यम से प्रदेश की जनता को संदेश दिया। कोरोना से जंग लड़कर जीतने का जज्बा भोपाल ने दिखाया है। आप सब इससे बचकर रहें, ये एक बार फिर अपील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। क्या कुछ अभी तक कोरोना को लेकर आंकड़ों के मंथन के बाद क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है, सरकार अब स्थिति के मुताबिक किस तरह के कदम उठाती दिखाई दे रही है, क्या कुछ रणनीति बन रही है, इस तरह के तमाम सवालों पर बात करेंगे, चर्चा आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, विकास बोंद्रिया जी रहेंगे, बीजेपी प्रवक्ता, आपका न्यूज वर्ल्ड में स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ रहेंगे कांग्रेस प्रवक्ता शहरयार खान, आपका भी स्वागत है। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे रिजवान अहमद सिद्दीकी जी, जो कि डिजियाना मीडिया समूह के ग्रुप एडिटर है। रिजवान जी, मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, चर्चा आगे बढ़ाई जा सकती है। धन्यवाद कमर जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शहरयार खान, खबरें कई तरह की हैं, उस पर सबके अपने अपने अंदाज है, अपनी अपनी क्या है, क्या कहेंगे आप, किस तरह से आप देखते हैं इन सारी परिस्थितियों को? लॉकडाउन को लेकर बहुत तरह से लोगों पर लगातार अपील हो रही है, पक्ष विपक्ष सभी इससे संबंधित अपील करता है, लगातार लोगों से घर में रहने की अपील की जाती है। कुछ लोग नहीं भी मानते हैं, कहीं ना कहीं सख्ती भी बरतनी पड़ती है। कुछ लोग हैं ऐसे जो सुविधाओं और साधन को लेकर परेशान है, और बड़े पैमाने पर जब इस तरह की परिस्थितियां आती तो ऐसी समस्याएं आए दिन सामने आती हैं। अब हम उस पर कितनी तेजी के साथ रिएक्ट होते हैं और कितनी तेजी से हम उन समस्याओं का समाधान कर लेते हैं, ये बहुत आवश्यक है। दुनिया भर में जिस तरह की इस तरह के डाटा इकट्ठा किया जा रहा है, जिस तरह से टेस्ट हो रहे हैं, देश में उस पैमाने में टेस्ट नहीं हो रहे हैं। इसको लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आज ICMR ने बयान भी जारी किया, उन्होंने कहा टेस्ट आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ये हमारी रणनीति है, रणनीति के आधार पर काम कर रहे हैं। लेकिन रणनीति अगर हम विश्व स्तर पर इसे देखें तो उसके आधार पर जांच का जो हमारा औसत है वो बेहद कम है। क्या कहेंगे शहरयार खान आप इन सारी बातों को लेकर, और आप और क्या कहना चाहें? देखिए रिजवान जी, रही मध्य प्रदेश की जनता की बात, तो उसने शासन का, प्रशासन का और देश के हित में लॉकडाउन को पूर्ण रूप से कामयाब बनाने में अपना सहयोग दिया है। लेकिन मैं फिर आपके बीच वही बात रखूंगा कि मध्य प्रदेश की वो 7.5 करोड़ जनता तो शासन के साथ है, मुख्यमंत्री के साथ है, देश के साथ है, लेकिन शासन और प्रशासन जो विश्वास दिलाता है टेलीविजन पर, लेकिन वो जमीनी हकीकत उससे इतर है। आज लगभग 30 दिन का लॉकडाउन दोनों फेसों का मिला के हो गया है और उसके बाद जमीन पे वही कमियां महसूस हो रही हैं जो मैंने आपसे पिछली डिबेट में भी शेयर करी थी। आज आपसे जब मैं बात कर रहा था, इससे चंद घंटे पहले तक मेरे पास कुछ लोगों के फोन आते रहे, जो BHL से भी थे, कुछ ये CM हाउस के पास का जो पॉलिटेक्निक एरिया यहाँ के भी थे। वो लोग भूख प्यास
और दवा जो और दिगर बीमारियों से परेशान हैं उनको इलाज मुहैया नहीं हो पा रहा है, तो उससे परेशान है। ये बात है सीएम हाउस से 500 मीटर दूर की। अगर यहाँ के लोग, सीएम की नाक के नीचे के लोग अगर दवाओं से महरूम हैं, खाने की भूख की प्यास से महरूम हैं, उन तक बताई गई चीजें नहीं पहुंच रही हैं, तो ये शासन का फेल्यूर ही कहलाएगा। अभी हमारे बीच में 24 घंटे पहले ही मध्य प्रदेश की एक कैबिनेट छोटी बनी है जो संविधान की परिकल्पना को भी पूरी नहीं करती है। वो लगभग 29 दिन बाद आई, लेकिन वो भी आधी अधूरी आई, और अब उसने काम शुरू करा है। उसको टाइम देते हैं कि वो 2-4 दिन में व्यवस्थाओं को संभाले और अच्छे से करे, ऐसी हमारी शुभकामना है। ऐसे समय में हम राजनीति से ऊपर उठ के विपक्ष की भूमिका निभाते हुए, जहां हमारी भूमिका की जरूरत है और सहयोग की जरूरत है, हम साथ खड़े हैं। लेकिन मैं फिर मुख्यमंत्री जी से, आप तो गृह मंत्री या स्वास्थ्य मंत्री भी बन गए हैं, कुछ और मंत्री बन गए हैं, इन सबसे बड़े आदर पूर्वक ये निवेदन करूंगा कि मध्य प्रदेश की जनता की हालत वाकई में जमीनी हकीकत पे बहुत खराब है। ना उनके पास अकाउंट में पैसा है, ना खाने पीने की चीजें हैं, जो स्टोरेज करी हुई थी वो सब खत्म हो चुकी हैं। लॉकडाउन को निभाने के चक्कर में पुलिस उन तक कुछ चीज ना पहुंचा पा रही है, ना नगर प्रशासन पहुंचा पा रहा है, और अगर वो निकल रहे हैं तो उन पे लॉकडाउन का जो चाबुक है वो चल रहा है। तो निश्चित ही इस टाइम भयावह स्थिति है। रिजवान जी, राजनीति से ऊपर उठ के आपके पास भी कुछ सूचनाएं होंगी, आप भी उस चीज को महसूस कर रहे हैं कि जो प्रशासन बता रहा है, जो चीजें शेयर कर रहा है जमीन पर, उससे बिल्कुल डिफरेंट पोजीशन है। मैं पूरी जिम्मेदारी से डाटा के साथ आपके साथ बैठा हूं, अगर आप बोलेंगे तो वो भी शेयर कर दूंगा कहाँ कहाँ क्या कमी है। मैं अपने साथी प्रवक्ता जो भाजपा से हैं उनसे भी पूछना चाहूंगा कि लगभग महीने भर होने को आ गया, और कितना टाइम आपको व्यवस्थाओं को सुधारने संभालने में लगेगा? क्या कहेंगे विकास भुंदरिया? देखिए, जो आखिरी लाइन शहरयार जी ने कही कि मैं चाहूंगा कि एग्जैक्टली शेयर कर दूं कहां कहां परेशानी है, वो हम भी चाहते हैं शहरयार जी, कि जो शायद शासन की व्यवस्था में जो कॉल सेंटर्स बनाए गए हैं, जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, मान लीजिए जनता उन तक नहीं पहुंच पा रही, उन तक बात नहीं पहुंचा पा रही है, और वहां पे कोई कमी बढ़ती है, तो शहरयार जी चालू कर दे ना, एक कॉल सेंटर चालू कर दे कांग्रेस मुख्यालय में, वहां पे लिखे क्या क्या शिकायतें आ रही हैं और फॉरवर्ड कर दे कलेक्टर्स को। मैं तो चाहूंगा ये सकारात्मक गतिविधि की तरफ बढ़े कांग्रेस, ताकि जो कमियां हैं वो मीट आउट हो जाएं। देखिए, ये सब राजनीतिक आरोप थे शहरयार जी के। कहीं कोई दवा का संकट नहीं है, कहीं कोई मेडिकल असिस्टेंस का संकट नहीं है, टेलीमेडिसिन के ऊपर डॉक्टर्स उपलब्ध हैं, उसके लिए नंबर दिए हुए हैं 180, 104 आदि आदि, लोगों के पास पता है। कांग्रेस प्रचारित करे ना, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता इन सुविधाओं के लिए दिए गए सक्षम अधिकारियों, कॉल सेंटर्स के नंबर को प्रचारित करें, ताकि लोग और ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकें और वहां पे पहुंच सकें। मुझे लगता है रिजवान भाई, जो लॉकडाउन होता है वो अपने आप में एक परेशानी का सबब तो है ही है। बहुत सारी हमारे ऊपर रुकावटें आती हैं, जैसे अब इंदौर में हमने देखा कि इंदौर में हॉटस्पॉट ज्यादा हैं, तो वहां पे सब्जी का जो वितरण है, लोग खरीद भी नहीं पा रहे हैं, सब्जी की अवेलेबिलिटी नहीं। अभी एक परेशानी तो है, लेकिन उस एरिया को सेफ जोन में बदलने के लिए ये कारगर स्ट्रेटेजी इसलिए अपनाई जा रही है। जहां तक टेस्टिंग की बात है, आज आईसीएमआर के डीजीपी जब संबोधित कर रहे थे तो देखिए उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा है, देश में जिस दिन टेस्टिंग चालू हुई थी पिछले 1 महीने पहले, मतलब लॉकडाउन वाले दिन, उससे आज 30 गुना हमारी कैपेसिटी बढ़ गई है। 5 लाख टेस्टिंग हम देश में कर चुके हैं। यही 5 लाख टेस्टिंग इंग्लैंड में 20 अप्रैल को हुई है, अमेरिका में कुछ और दिन पहले हुई है, 10-12 दिन और पहले हुई है। तो मुझे लगता है कि 5 लाख की टेस्टिंग अगर देश में हम कर सके हैं, मध्य प्रदेश में 60, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और पहले दिन टेस्टिंग की बात आई थी 23-24 तारीख में, उस दिन 60 टेस्ट केवल लग पा रहे थे। आज हम 1500 टेस्ट के पास पहुंच गए हैं।
तो मुझे लगता है कि ये जो वृद्धि हुई है और इससे इलाज में लोगों के परेशानी को दूर करने में, कोरोना से युद्ध लड़ने में हमें जो सफलता मिल रही है वो उल्लेखनीय है। चलिए, क्या कहेंगे रिजवान जी? पिछली डिबेट में भी इन्होंने बोला था कि ये नंबर शेयर करेंगे और वो सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त करेंगे। आपसे मेरा निवेदन है कि आप भी एक जागरूक को बड़े पत्रकार हैं, आप में और बोंद्रिया जी को कल आमंत्रित करिए। अपन जहां रेंडमली ये जिस एरिया को बोले, मैं भोपाल के स्लम एरिया से लेके अपर एरिया की बात कर रहा हूँ, जिस एरिया में बोले अपन 4 घंटे साथ घूमते हैं, व्यवस्थाओं का दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये तो रही राजनीतिक जवाब। बात जो ये टेस्टिंग की कर रहे हैं, तो मैं बता दूं अपने मित्र को महीने भर में एडवांस राशन आज शिवरात्रि को पूरा 1 महीना हो गया है। इंदौर बना हुआ है, देश का दूसरा हमारा शहर बना हुआ है, वहां पर मात्र अभी 1200 टेस्टिंग हुई है और उसमें से भी जो टेस्ट किट चाइना से आए हैं वो भी संदेह के घेरे में हैं। आप 30 लाख लोग में अगर महीने भर में 1200 टेस्ट कर रहे हैं तो इससे बड़ी और मजाक की कोई बात नहीं होगी कि आप जो चाइना और इंग्लैंड और अमेरिका से कंपेयर कर रहे हैं देश को, तो 137 करोड़ लोग में अगर 5 लाख टेस्ट और वो भी चाइना की दूषित किटों से हुए हैं तो उसका अंदाजा लगाइए कि देश में क्या हाल है। बात आप राजनीतिक क्रेडिट लेने की नहीं करें, लोगों के स्वास्थ्य के साथ सीरियसली अगर आप बात करेंगे और अपनी जिम्मेदारी को इधर उधर टालने की कोशिश ना करें तो ये देश हित में होगा। देश आज आपके साथ, शासन के साथ, प्रशासन के साथ, सरकार के साथ पूरी ईमानदारी के साथ इस भरोसे से खड़ा है कि आप उसकी स्वास्थ्य की, उसकी जीवन की, उसके व्यवस्थाओं की रक्षा सुरक्षा करेंगे और किया हुआ वादा पूरा करेंगे। लेकिन यहाँ पर हो रहा है तो सिर्फ बाजी हो रही है, इश्तिहार हो रहा है। विकास भदौरिया कह रहे हैं कि आप एक कॉल सेंटर खोल लीजिए, लोगों की जानकारियां लीजिए, संबंधित अधिकारियों को, प्रशासन को, सरकार को। रिजवान जी मैं आपको बता दूं, बिल्कुल आपकी बात को मैं सुन रहा हूं, बता दूं कि मैंने आज ही के दिन जो नंबर दिए थे वो नंबरों पे जब लगाना शुरू करा, रिजवान जी एक के बाद एक नंबर मिलते गए और 6 नंबरों पे लगाने के बाद नील बटा सन्नाटा, जहां खड़ा था वहीं पर खड़ा रहा, समस्या वहीं पर है। और आप बोले तो आपको मैं नंबर के साथ अभी आज के डाटा उपलब्ध करा सकता हूं। BHL और जो मैंने बताया पॉलिटेक्निक का वो हाथा कल्ला क्या परेशानी थी वहां पर, और बात कोटरा जेपी नगर के गैस प्रभावित क्षेत्रों की, बात खानू गांव की, एक नहीं 10 जगह के कांटेक्ट हैं। मेरे को मजबूरी में उनसे माजरत करना पड़ रही है कि शासन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही, कहीं कोई बात नहीं रखी जा रही। परेशानी उनकी जो व्यवस्थाओं का वादा शासन कर रहा है, परेशानी क्या है उन्हें परेशानी क्या है? रिजवान जी कई जगह पे खाने पीने की समस्या है, कई जगह जो पुराने पेशेंट है दिगर बीमारियों की, उनकी दवा नहीं पहुंच रही, उनके इलाज से वो महरूम है, उनको जाने के लिए पास नहीं दिए जा रहे हैं, उनके फैमिली के लोग इधर उधर जो हैं वो उन तक दवाई नहीं पहुंचा पा रहे हैं। और जो लोगों को गैस पीड़ित एरिया में वहां पर ना खाना है, ना दवा है, ना पानी की व्यवस्था है, पानी गर्मी चरम पे है, पानी की भी तराही तराही गैस पीड़ित एरियो में, जेपी नगर जैसे में आज मेरे पास खबरें आ रही हैं कि वहां पर पिछले 4 दिन से पानी नहीं है। तो अब आप बताइए ऐसे में लोग कब तक संयम रखेंगे, कब तक लॉकडाउन को निभाएंगे, कब तक टीवी के प्रवचनों को सुनेंगे? भूख पेट की किसी प्रवचन को नहीं सुनती है, खाली पेट भजन नहीं होते हैं। रिजवान जी ये समझना चाहिए शिवराज सरकार को। इन्होंने महीना भर लगा दिया कैबिनेट बनाने में, पर्दे के पीछे सौदेबाजियां चलती रही, राजनीतिक हटकंडे चलते रहे, लोगों के स्वास्थ्य से खेलते रहे और ये बात करते हैं कि हमने इतने टेस्ट कर दिए। पूछ लेता हूँ, बिल्कुल उनसे पूछ लेता हूँ। विकास भदौरिया कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कई तरह की जो सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, इसके अलावा भोजन का जो संकट है, और लोगों को यदि हमें घर में रखना है तो ऐसी सुविधाएं देनी पड़ेगी। अगर वो राजधानी भोपाल का जिक्र कर रहे हैं तो जाहिर है प्रदेश के अन्य जगहों पर और इंदौर में वो जिस तरह की जांच हो रही है उस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। और साथ में जी आप कुछ कहना चाहिए? शहरयार भाई का जानकारी अधूरी है। वो कह रहे हैं आज तक 1200 टेस्ट लगे। अरे मैं कह रहा हूँ रोज 1500 टेस्ट अब प्रदेश में लग रहे हैं।
इंदौर में 1200 अरे टेस्ट इंदौर लग की रहे हैं, ये जानकारी ले किसने लीजिए। कह दिया है? 12,000 से ज्यादा टेस्ट लग चुके हैं साहब इंदौर में। एक एक दिन में 1500 टेस्टों के लिए खेप, तो अगर हमारे पास में पूरा संसाधन नहीं थे तो हमने बाहर दिल्ली भेज के इंदौर के टेस्ट लगवाए। खेप में 1200 से ज्यादा टेस्ट हुए हैं और गए थे लगने 300 के पेंडिंग लिए। है। मुझे लगता है कि केवल पिछले 48 घंटे देखिए, पहले रोक भगवान दिए है। हैं। गरीब व्यक्ति को खाने की जो रोज कमाता है, रोज खाता है, उसको दिक्कत ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए गत माही 3 महीने का एडवांस बीपीएल कार्ड पे राशन दिया गया। इस महीने से 2-2 महीने का मुफ्त राशन अन्य 25 कैटेगरीज को, जिसमें कि एसटी और एसटी वर्ग कंप्लीट है। इसके अलावा घरेलू कामकाजी महिलाएं, निर्माण मजदूर आदि आदि 25 तरह की कैटेगरियां हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं भी होगा तो भी उनके उस परिचय के आधार पे उन्हें लेकिन मुफ्त अनाज, बता दीजिए। एक मैं तो व्यक्ति कह रहा के हूं, कल ऊपर आइए, 5 आमंत्रित किलो कर रहा हूं रिजवान जी आपके साथ। अनाज दिया जा रहा आपकी है। टीम को मुझे लेकर लगता है ये पानी हो जाए। पुलिस आप अपने वक्त पर बोलिएगा, आप अपने वक्त पे बोलिए। देखिए, शहरी क्षेत्रों में दीनदयाल रसोइयां काम कर रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों को 10-10 हजार रुपए का आवंटन लॉकडाउन के प्रथम हफ्ते में ही कर दिया गया था। 30-30 हजार का आवंटन कि वो वहां पे भोजन बनाएं और खिलाएं। लेकिन हमें गांव में तो लोगों ने सामाजिक सहयोग से, सामाजिक संस्थाओं ने, लोगों ने ऐसे गरीब व्यक्तियों की सहायता की और बहुत जगह पंचायतों को ऐसे रसोइयां बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। शहर में भी आज हम देख रहे हैं लगभग 30 से 40 हजार पैकेट ऐसे व्यक्तियों को जो बिना कोई आश्रय के चूल्हे वाले हैं उनके बीच में बंट रहा है। अगर शहरयार जी ऐसी तोहमत लगा रहे हैं कि कोई भूखा सो रहा है तो मुझे लग रहा है कि वो भोपाल शहर के ऊपर उंगली रख रहे हैं, यहाँ के रहवासियों के ऊपर उंगली रख रहे हैं। शहरयार भाई, भोपाल का निवासी बड़ी जिम्मेदारी से अपने आस पड़ोस में बिना चूल्हे के रहने वाले लोगों को भोजन भी करा रहा है, शासन प्रशासन भी कराता है। पुलिस की गाड़ियां भी बराबर बांट रही है, नगर निगम की गाड़ियां भी बांट रही है। हमने लॉकडाउन पीरियड में, सफल लॉकडाउन के लिए राशन और सब्जी के वितरण, जरूरी जो चीजें हैं उनके वितरण की एक नगर निगम के तय व्यवस्था भी बनाई है ताकि लोगों को बाहर ना निकलना पड़े, उनके घर तक होम डिलीवरी हो जाए। मुझे लगता है जहां तक दवाइयों की बात है, दवाइयों की दुकानें शुरू से खुली हुई हैं, सरकारी अस्पतालों में दवाइयां सब मुहैया हैं, टेलीमेडिसिन की व्यवस्था को विस्तारित किया गया है। क्या है रिजवान भाई, एक लोगों में संकोच आया था कि जब कोरोना के पेशेंट्स अस्पताल पहुंच रहे हैं तो हमें नहीं पहुंचना चाहिए, अन्यथा हमें ये रोग संक्रमण लग सकता है। इस वजह से टेलीमेडिसिन की व्यवस्था को विस्तारित किया गया है। तो मुझे लगता है कि कहीं कोई पर्टिकुलर समस्या हो वो बिल्कुल बताएं, उससे दूर किया जाएगा। केवल आरोप लगाना कि 1 महीने में क्या नहीं कर लिया, क्या कर लिया, कैबिनेट बनाई या नहीं बनाई, कैबिनेट बनाने का इन कोरोना के राहत कार्यों से कोई संबंध नहीं है। कोरोना बहुत बड़ा संबंध है, क्योंकि एक मुख्यमंत्री सुपर सीएम बनने के चक्कर में मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य से खेलने का रहा है। उसी का मध्य प्रदेश देश के तीसरे चौथे राज्यों में आ रहा है कोरोना में, और इंदौर देश के प्रथम शहर में आ गया है। विकास, उनसे जवाब ले लूं, उनसे ये क्या कहेंगे विकास? शहरयार खान, आप कुछ कहना चाहते हैं? रिजवान जी, बिल्कुल मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो ये बार बार दावे कर रहे हैं प्रशासन का और सारी व्यवस्थाओं का, तो मेहरबानी करके आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि कल 2 घंटे आप अपनी टीम के साथ, मैं आ जाता हूं, विकास जी आ जाए, लाइव फिजिकल टेस्ट हो जाए और जहां पर रैंडमली अपन सिलेक्ट कर लेते हैं शहर के जो चुनिंदा जगह हैं वहां पर चलते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अरे मेरी तो मंशा ये है कि आप रेगुलरली ये बता दें कि कहां क्या कमी है ताकि उसे सुधार सके प्रशासन। ऐसी कोई व्यवस्था बनाइए बनिस्बत। अरे तो जो नंबर दिए हैं उन पे किससे बात, कौन क्या दूसरे पे टालने के काम हो रहा है? क्या कह रहे हैं शहरयार? रिजवान जी, जो नंबर शाया करे गए हैं, जो नंबर बताए जा रहे हैं, व्यक्ति को नहीं हुई हो तो उसका उन नंबरों पे आप भी ट्राई करके देखिए रिस्पॉन्स हो रहा है। बात करने शहरयार खान की आवाज नहीं आ रही पीछे। आप
नहीं, मेरे को रिजवान जी आवाज आ रही है। मैं आपसे और बोंद्रिया जी से यही बात बोल रहा हूं, जो नंबर पब्लिक में शो करे गए हैं आप भी ट्राई कर लेंगे, आज कर लें, कल कर लें, मैं आपके साथ उपलब्ध हो जाता हूं और उन पे देख लें क्या रिस्पांस होगा। और उसके बाद जो रही बात फिजिकल, तो वो मैं कुछ बस्तियां जो मेरे कांटेक्ट में आए हैं उनके जगह पे ले चलता हूं, लोगों की क्या स्थिति है भूख प्यास से और पैसे की तंगी से, उनके दवाइयों से, वो सब चीज मैं दूर खड़ा होऊंगा, आप अपनी टीम के साथ फिजिकल वेरीफाई कर लें, बोंद्रिया जी भी वहां खड़े होकर सुन लें, आंखों से देख लें, तो इनको समझ आ जाएगा कि प्रशासन शायद मुख्यमंत्री जी को या जो कैबिनेट बनी है उसको कितना अपडेट ईमानदारी से कर रहा है और जमीनी हकीकत क्या है वो आप भी। शहरयार खान, कोटा से छात्रों को लाया गया है, सबने इसका स्वागत किया, लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत ढेर सारे छात्र जो मध्य प्रदेश में हैं या जो भोपाल में है, इंदौर में है, मध्य प्रदेश के ही हैं या मध्य प्रदेश के बाहर के हैं, उन छात्रों पर भी कुछ सवाल उठाए जा रहे थे, उनको भी उनके घर पहुंचाने की बात हो रही थी, उस पर भी आप कुछ कह रहे हैं? बिल्कुल रिजवान जी, जैसे कोटा से मध्य प्रदेश के छात्रों को लाया गया है, देश के अन्य कोनों के छात्र जो मध्य प्रदेश में पढ़ रहे हैं वो भी अपने घरों को जाने के लिए बड़े प्रयास कर रहे हैं। आज उसमें से भी मेरे पास संपर्क हुआ, मैंने कई माध्यमों से खबर गृह मंत्री तक भी पहुंचाने की कोशिश करी, लेकिन अभी जिस टाइम मैं आपसे डिबेट कर रहा हूं उस पे कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है। मैं आपको स्पेशली बताऊं कि भोपाल में कश्मीर राज्य के लगभग 160 छात्राएं पिछले 20 दिन से भोपाल में भूख प्यास से तड़प रहे थे। तो एक हमारे एडीजे न्यायाधीश भोपाल कोर्ट के, उन्होंने मुझसे संपर्क करा, पूरी आपको डिटेल दे दूंगा अगर आप चाहेंगे, और उन्होंने उनकी समस्याओं को शेयर करा कि अगर आप कमलनाथ जी से या जो आपका सरकार में है मुख्यमंत्री शिवराज जी या गृह मंत्री, उन तक ये बात पहुंचा दें, मेरे को चलना होगा। तो उन्होंने न्यायाधीश जी ने बोला कि मैं भी चल के वो बात रख सकता हूं और उन बच्चे बच्चियों को उनके राज्य तक भेजा दिया जाए कि वो वहां पर जाके पहले 14 दिन का क्वारंटीन टाइम पूरा कर ले, फिर वो अपने घरों को चले जाएं। आज उनके पास खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी, तो वो न्यायाधीश महोदय ने अपनी न्यायिक व्यवस्थाओं में से उनका 15 से 20 दिन पहले से खान पान की व्यवस्था करके उनके साथ सहयोग कर रहे हैं। लेकिन ये प्रशासन का काम था, अगर मानवता के नाते सरकार तक ये बात जा रही है तो उस छात्र छात्राओं की बात को भी ध्यान करके, जैसे कोटा से छात्रों को आया है, इनको भी भेजने की व्यवस्था करें। बड़ा ही सेंसिटिव इशू है। देखिए, हम तो हर व्यक्ति को चाहते हैं कि वो उसके घर पहुंच जाए ऐसे आपदा के, लेकिन आप ही बताइए कि अगर बॉर्डर्स खोल दी जाएंगी जिलों की और प्रदेशों की, और इस तरह से आवाजाही अलाउ कर दी जाएगी कंफर्टेबल पोजीशन लाने के लिए, तो क्या ये लॉकडाउन होगा? क्या ये हम कोरोना से लड़ाई लड़ पाएंगे सक्षमता से? अरे भाई, जो विदेशों से लोग आए थे उन्हें आके मध्य प्रदेश में क्वारंटाइन करवाने की जिम्मेदारी तब की प्रदेश सरकार की बनती थी, वो पूरी नहीं हो पाई है। अच्छा, अब देखिए, कोटा के बच्चों को लाया गया। कोटा के बच्चों को लाने के 2-3 बड़े मुफीद कारण थे। नंबर 1, कोटा के बच्चे 10वीं 11वीं में पढ़ने वाले हैं जो IIT JEE की तैयारी के लिए वहां गए थे। आवागमन के साधन बंद होने के कारण अटक गए थे, मतलब स्कूली बच्चे थे और इकट्ठे एक जगह थे। इसलिए छोटे बच्चों को सबसे पहले रेस्क्यू करने की बात आती है। वो सरकार ने अपना धर्म निभाया है और बखूबी निभाया है, उनको घर तक कल आज में पहुंचाया है। नंबर दूसरी बात, देखिए, बाकी अन्य की जो मध्य प्रदेश में रह रहे हैं उनकी व्यवस्था की गारंटी यहाँ की सरकार लेती है ना। कोटा में वहां की सरकार को दिक्कत हो रही थी, इसलिए कदम उठाना पड़ा वहां के शासन बिठा के। अभी वो यही कह रहे हैं, कोटा की सरकार को, राजस्थान की सरकार को ऐसी कोई परेशानी नहीं थी, उन्होंने सहयोग किया है। और वहां हमारे जो लोकसभा परेशानी, हमारे जो लोग के कारण बच्चों को देखते हुए वो परेशानी महसूस कर रहे हैं। जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं वो भी कोटा से ही आते हैं और सारे लोगों ने मिलकर एक समन्वय के साथ
एक सामूहिक प्रयास किया। बिल्कुल, और ये एक अच्छी पहल है। सब लेकिन जैसे शहरयार कह रहे थे कि उन बच्चों के पास, वो जो छात्र हैं जो कश्मीर से हैं, जम्मू और कश्मीर के छात्र भोजन की व्यवस्था का भी संकट है, तो ऐसी चीजों पर भी संज्ञान तो लेना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। और इसके अलावा जो मध्य प्रदेश के भी जो छात्र हैं, अब जिन हॉस्टलों में है, कॉलेज के हॉस्टल, किन्हीं अन्य हॉस्टलों ने कीमत बढ़ा दी, भोजन कम कर दिया, ऐसी बहुत तरह की चीजें लगातार आ रही हैं। तो सरकार को ऐसे समय में कोई एक ऐसा निर्देश आदेश के साथ साथ एक ऐसा मॉनिटरिंग सिस्टम जरूर। देखिए रिजवान भाई, मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ जी की सरकारी थी, तभी कॉलेजेस बंद कर दिए गए थे 12, 13, 14 तारीख में। कोचिंग क्लासेस भी तब से बंद कर दी गई थी। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जिन छात्रों को जाना था उन्हें तभी मुक्त किया गया था कि आप अपने निवास स्थानों को प्रस्थान करिए। मान लीजिए कुछ लोग यहां अटक गए हैं या किसी अन्य कारण से रह गए और लंबा लॉकडाउन चल गया जिसकी कल्पना उन्हें नहीं थी, तो मध्य प्रदेश की सरकार उनकी व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध है। बताएं तो लोग। अब जैसे शहरयार भाई ने कहा कि कोई न्यायाधीश महोदय उन बच्चों को कोऑर्डिनेट करके, उनका एक समूह है जो सहयोग कर रहा है न्यायाधीश महोदय का, इन बच्चों के भोजन व्यवस्था की व्यवस्था कर रहा है। लीगल कमेटी होती है न्यायालय से संबंधित, वो अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। मैं आपको क्या कह रहा हूं, देखिए हमारे यहाँ जो व्यवस्था, और खास करके ऐसे आपदा के वक्त व्यवस्था आती है, आप हम सब देखते हैं, शासन, प्रशासन, सामाजिक संस्थाएं और तो और नागरिक स्वयं आके इसमें सहायता करते हैं। अगर उन्हें एक अच्छी सहायता प्राप्त हो रही है तो उन्होंने प्रशासन की सहायता की दरकार नहीं की होगी। नहीं तो आपने जो कहा कि ऐसे आदेश निकाले जाने चाहिए। देखिए, नंबर 1, हॉस्टल वैकेट करने के आदेश 14-15 तारीख मार्च के ही थे, कमलनाथ जी की जब सरकार थी। हॉस्टल्स खाली भी हो गए, लोग चले गए। फिर भी जो हॉस्टल में रहेगा, सरकार ने निर्देश दिया था, शिवराज जी की सरकार ने दिया सर। शिवराज समीक्षा की बात की है और निर्देश की बात नहीं, समीक्षा की जा रही है। हॉस्टलों में अगर ऐसा पाया गया था मार्च के अंतिम सप्ताह में कि कुछ बच्चे रह गए हैं, तो हॉस्टल ओनर्स को, जो प्राइवेट हॉस्टल है या अदर में वो कॉलेजेस को प्रबंधन के लिए कहा गया। हमने मध्य प्रदेश में देखा है बहुत जगह। देखे सागर का सेंट्रल विश्वविद्यालय है, वहां पे कई बच्चे रह रहे हैं। आज लगभग 300-400 बच्चे हैं वहां सागर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में। वहीं पे उनकी भोजन की व्यवस्था यूनिवर्सिटी कैंपस में की जाती है। यूनिवर्सिटी का स्टाफ, यूनिवर्सिटी के पढ़ने वाले, सागर में रहने वाले अन्य छात्र और यूनिवर्सिटी की कमेटी मिलकर इस काम को कर रहे हैं। ऐसा काम जगह जगह हो रहा है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर कोई परेशानी की बात शहरयार भाई पिन पॉइंट करेंगे कि अगर बेहतर व्यवस्था नहीं है और शासन प्रशासन की व्यवस्था उससे बेहतर हो सकती है, तो यकीनन मध्य प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है कि कोई व्यक्ति यहां भूखा नहीं सो सकता है। उन्हें सूखा राशन पहुंचाया जाएगा, पैकेट्स पहुंचाए जाएंगे, जो होगा वो। और पानी की तो कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं मध्य प्रदेश में। आज भोपाल में स्पेशली पता नहीं कहाँ की बात कर रहे हैं। विकास आपसे जेपी नगर एरिया गैस पीड़ित भूमि आई है, सब पता चल जाएगा। चलिए, मेरा आप जी कुछ कहना चाहते हैं तो शहरयार आप कुछ कहना चाहते हैं, जल्दी से कहिए। बिल्कुल रिजवान जी, जो ये विकास जी बात कर रहे हैं कि कोटा की सिचुएशन अलग है और इन छात्रों की अलग है, तो विकास जी 12 को बिल्कुल स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए थे, लेकिन इन छात्रों के एग्जाम चल रहे थे। इनको नहीं मालूम था कि ये इतना लंबा लॉकडाउन खिंचता चला जाएगा और स्थितियां बिगड़ती चली जाएंगी। वो लोग भोपाल के 4-6 एरियो में अलग अलग रह रहे हैं और उसमें से जो न्यायाधीश महोदय हैं उन तक वो बात आई थी 20 दिन पहले। उन्होंने कुछ अपने साथ के सहयोगियों के साथ, न्यायाधीशों के साथ मिलकर उनकी व्यवस्था करा रखी है खाने पीने की। लेकिन शायद अब वो चीज वो छात्र चाह रहे हैं कि जैसे कोटा के छात्रों को बुला लिया गया, मध्य प्रदेश शासन व्यवस्था छात्र होते हैं, चाहे मध्य प्रदेश के हों, चाहे कश्मीर के हों, चाहे जिस हिस्से के हों, किसी को अगर मेडिकल दिक्कत है तो वो जाने के लिए आवेदन कर सकता है, इजाजत दी जाएगी। बिल्कुल।
विकास भदौरिया, आप एक बात कह रहे थे, आज ICMR ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा कि रणनीतिक तौर पर वो जांच बढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर हम राष्ट्रीय औसत की बात करें, अंतरराष्ट्रीय औसत की बात करें, तो बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। आप कह रहे थे कि इंग्लैंड में आप जिक्र कर रहे थे कि वहां 20 लाख थे, यहाँ 30 लाख है, लेकिन उनकी और हमारी आबादी में बहुत अंतर है, और बड़ा अंतर है, थोड़ा बहुत भी अंतर नहीं। अगर हम देखिए 10 लाख की आबादी मान लें, तो हमारे यहाँ तकरीबन 350 10 लाख आबादी में 350 टेस्ट। और अगर हम विदेशों की बात करें जहां ज्यादा संवेदनशील है, अमेरिका, और अगर हम ब्रिटेन इस तरह की बात करें, तो वहां तकरीबन 12 से 20 हजार के बीच टेस्ट हो रहे हैं 10 लाख में। बहुत बड़ा अंतर है। और यदि हमारे पास इस और हमारी जो किट है, जांच किट जो है, उस पर, उसकी गुणवत्ता पर भी बहुत ढेर सारे गंभीर सवाल। नहीं, ऐसा विषय नहीं। रिजवान भाई, मैं थोड़ा सा उस पर भी कई राज्यों ने किया है, ICMR ने माना भी है। मेरा सवाल आपसे यही है कि इसको बहुत व्यापक करने की आवश्यकता है, इसलिए कि अभी हम लॉकडाउन में कितने दिन तक रहें? सेकंड चरण, दूसरा चरण चल रहा है, हो सकता है एक चरण और हो जाए, लेकिन हम लॉकडाउन में भी रहेंगे जब तक इसकी वैक्सीन नहीं बन जाती, जब तक इसकी कोई दवा नहीं बन जाती। खतरा लगातार है, क्योंकि जोखिम बना हुआ है। इसलिए ऐसे समय में हमें जांच की फ्रीक्वेंसी कई गुना अधिक बढ़ानी पड़ेगी। एक्सपर्ट भी यही मानते हैं, पूरी दुनिया के एक्सपर्ट, देश के एक्सपर्ट सभी यही मानते हैं कि हमें फ्रीक्वेंसी बहुत तेजी से बढ़ानी चाहिए। देखिए, ये बात तो हर एक मानता है, टेक्निकली ये बात करेक्ट है। और मेडिकल साइंस में खास करके जो हम मॉडर्न मेडिकल साइंस है, उसमें पैथोलॉजी टेस्ट तो बड़ा लाजमी हो गया है आजकल। तो हम भी चाहते हैं कि टेस्ट ज्यादा से ज्यादा हो सके। लेकिन रिजवान भाई, क्या आप, हम पूरा देश इस बात को परिचित नहीं है कि हमारे मेडिकल रिसोर्सेज क्या हैं? और ये जो बीमारी आई है कोविड-19, कोरोना, इसका मेडिकल टेस्ट का हमारे पास में क्या संसाधन उपलब्ध है? हमारी जेब में रुपया है, लेकिन वो टेस्ट किट की उपलब्धता तो लिमिटेड है ना। हमने एक रैपिड टेस्ट सिस्टम चालू किया था, लेकिन उसको पाया गया कि उसमें त्रुटिपूर्ण रिजल्ट आ रहे थे, तो उसको कल ICMR ने डिस्कार्ड करने का निर्देश दे दिया है। एक हमारी आस जगी थी कि हम रैपिड टेस्ट सिस्टम के माध्यम से शायद पूर्णता की ओर पहुंचेंगे, लेकिन अब वो सिस्टम ही फेल हो गया। तो इसके बाद देखिए, लेकिन मैं ये बात कह रहा हूं, हमारे पास में क्या टेस्टिंग सिस्टम था, हमारे पास में क्या मेडिकल फैसिलिटीज थी, इसी को ध्यान में रखते हुए हमने डिजाइन क्या किया। जो हॉटस्पॉट क्रिएट होता है, जहां पे कोविड-19 का पेशेंट पाया जाता है, कंटेनमेंट एरिया, वहां पे डिटेल्ड सर्वे हो, सिम्टम्स की स्क्रीनिंग हो, उसके बाद में जो सिम्टम स्क्रीनिंग में थोड़ा सा भी आ जाए कॉन्टेक्स्ट में, उसमें टेस्ट जरूर लग जाए। हमने उसे इस रणनीति के तहत में उस अपने लिमिटेड रिसोर्सेस को ओवरकम करने का प्रयास किया है। हमारी कोशिश है टेस्ट ज्यादा से ज्यादा हो जाए, हम कैपेसिटीज बढ़ा भी रहे हैं। हमने देखिए, न केवल हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, बल्कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी ये शुरुआत कराई है। रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की जो मशीनरी थी, उसको इस टेस्टिंग में इन्वॉल्व किया है। यहां तक कि यूनिवर्सिटीज में भी जो प्रोजेक्ट्स होते थे, उस मशीनरी को भी इसमें इन्वॉल्व कर लिया है। तो मुझे लगता है कि देश में जो संसाधन है, उसको हम टेस्टिंग के लिए इन्वॉल्व करते जा रहे हैं। कैपेसिटी को मल्टीफोल्ड 30 टाइम्स हम कर चुके हैं, और ये 20 गुना बढ़ाने की हमारे प्रयास हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि हमने इस अपने संसाधन को देखते हुए ही तो सर लॉकडाउन की रणनीति अख्तियार की है। और हमने अगर शुरुआती स्टेज में लॉकडाउन करा है, और जिससे पूरा देश सहमत है, प्रतिपक्षी दल भी सहमत है, तो उसका कारण सबको पता है। अब देखिए, बार बार टेस्टिंग कम है, ज्यादा है, इसके लिए हम प्रयास करते ही रहेंगे। केवल चर्चा से तो नहीं होगा ना, लेकिन वो एक लिमिटेड फेज में बढ़ेगी। और हमारी ये जो पूरी स्ट्रेटेजी है, उसमें आप देखिएगा कि जो कोविड-19 का एक्सपोनेंशियल ग्राफ रेस का जो एक गुंजाइश थी, वो हम वहां नहीं पहुंचे। उसके नीचे हमारा जो ग्राफ कर्व है, वो लगभग फ्लैट है। इसलिए हमारी रणनीति ठीक चल रही है। साथ में हम संसाधन बढ़ा रहे हैं, कोविड हॉस्पिटल्स, कोविड बेड्स, ICCU, वेंटिलेटर, सबकी हमने इंक्रीमेंट किया है।
मुझे लगता है कि हम हमारे रिसोर्सेज के साथ चल रहे हैं। हाँ, कहीं कोई मिसमैनेजमेंट की बात आती है तो शहरयार भाई उनकी पार्टी से हम चाहते हैं कि सकारात्मक प्रतिपक्ष के रूप में पिन पॉइंटेड खबर दें ताकि उसे सुधारा जा सके। शहरयार कुछ कहना चाहते हैं, आप जल्दी से कहिएगा, वक्त कम है। बिल्कुल। देखिए रिजवान जी जो ये बात कर रहे हैं कि फेल हो गई है और उसको अभी टेस्ट को रोक दिया है, तो इसकी बहुत बड़ी वजह है चाइना से आया वो सेकेंड अरे चाइना कैटेगरी का छोड़िए ना, माल वो तो था। रैपिड टेस्ट सिस्टम सभी देशों में फेल हो देश गया है। की सब विदेश देशों ने नीति स्टार्ट को करने का जो प्रयास किया। हाईलाइट भाजपा करती है कि देश के प्रधानमंत्री सबका मोदी हुआ वो जी के सिस्टम। हमारे चीन के साथ अमेरिका के साथ जो संबंध है बहुत अच्छे हैं और हम बहुत वैश्विक शक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं और सारी चीजें, उसकी कलाई खुल गई है जब चाइना ने हमको दौर में दर्जे के टेस्टिंग किट भेज के ये साबित कर दिया है कि वो किसी का सगा नहीं है। भाई चाइना का जो ये वायरस है मान है। और दूसरे दोस्त की बात कर लूं अमेरिका की गोली के लिए जो हमने निर्यात प्रतिबंध कर दिया था, एक घंटे के बाद 24 घंटे के अंदर उनको निर्यात करने की परमिशन देके उनको भेजा। तो ये आपके कैसे दोस्त हैं जो बुरे वक्त में भी शुद्ध राजनीति कर रहे हैं और अपना हित देख रहे हैं? देश के लोगों की आपको परवाह नहीं थी, आप 19 मार्च तक निर्यात करते रहे। आज देश सफर कर रहा है इसी की वजह से कि आपने दूरदर्शी नीति नहीं रखी और नमस्ते ट्रम्प में व्यस्त रहे और 137 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करा। देश में सब टेस्टिंग लेबोरेटरीज, पीपीई किट्स वगैरह की व्यवस्था नहीं करके रखी थी। अरे आप जवाब दीजिए, भारत सरकार क्या कर रही थी? 19 मार्च तक निर्यात क्यों कर रही थी? क्यों नहीं आपने व्यवस्था करी जब जनवरी में पहला केस आ गया था? उपलब्धि नहीं थी तो निर्यात का प्रश्न क्या है? हमारे पास निर्यात के लिए क्या क्या उपलब्धता है चीजें, वो आज भी कोई कम नहीं है, वो आज भी कोई कम नहीं है। क्यों कम नहीं है? आज क्यों बताया जा रहा है मफलर लगा ले, मास्क क्यों नहीं है? कम है 95 क्यों नहीं है? कम है क्या? वेंटिलेटर्स की कमी पड़ रही है? वेंटिलेटर मुख्यमंत्री के गृह जिले दिशा में आज तक नहीं है। टेस्ट किट ऐसी नई बीमारी जिसका पहली बार बीमारी उद्धृत हुई, जिसके जो टेस्ट 15 किट की साल कभी जरूरत मुख्यमंत्री नहीं होने पड़ी। का दावा कर रहे हैं, उनके गृह जिले में आज भी वेंटिलेटर नहीं है। विदिशा में बता दीजिए उसकी आज टेस्ट क्या किट बात इकट्ठी करोगे? करवा के रखाई जाए। चलिए, मुझे लगता है आप लोग आपस में बात करने लगे। अब इस चर्चा को हम विराम देते हैं। विकास, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हमारे पास साधन कम है, ये हमें शुरू से मालूम था, तो हमें और आगे जाना था। 25 सवाल खड़े करेगा बार बार, आप भी पीछेंगे। मतलब सरकार ने क्या किया? देखिए मुझे साधन कहाँ? इंग्लैंड में भी 5 लाख कब हुआ टेस्ट? 20 तारीख को हुआ। हमारे वही हमने 5 लाख टेस्ट का टारगेट जो अचीव है 22 तारीख को किया। जब आप इंग्लैंड की बात करते हैं फिर उसकी आबादी भी बताना चाहिए। नहीं, आबादी का विषय नहीं है, बात है कैसे। मैं आबादी की औसत की बात कर रहा हूँ, आप इंग्लैंड और छोटे से देश की बात ऑस्ट्रेलिया से भारत की बराबरी कर रहे हैं। ये विषय भारत में हर साल एक आज तो जो ऑस्ट्रेलिया है होता है। सामने है, उसके सामने ही मिलकर मुकाबला करना है और उस मुकाबले में आगे बढ़ना है। इसलिए कि बहुत जरूरी है कि हम बेहतर से बेहतर सुविधाएं करा दें, बेहतर से बेहतर जांच करें। जांच किट फेल हो गई है, हमें नए सिरे से जांच करनी है। लंबे समय तक जांच रिपोर्ट नहीं आ रही है, हमें उसे और बेहतर करना है। और जहां फूड सप्लाई की आवश्यकता है, तो मंत्री भी आ गए हैं मध्य प्रदेश में, तो जहां उसकी आवश्यकता है उसको भी करने। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो लगातार हमको करनी पड़ेंगी, रोज नित नए उपाय करने पड़ेंगे। इसलिए कि ये इस तरह की आपदा हमने पहले तो देखी, इस तरह की झेली नहीं थी, तो ये समस्याएं आएंगी और आने वाले वक्त में और हम सुधार करेंगे। लेकिन हम बेहतर कर रहे हैं, इससे हम एक दूसरे की न पीठ दबा सकते हैं और ना आलोचना कर सकते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जितना बेहतर कर सकें उतना बेहतर करें। जो किया है उससे संतुष्ट न हो जाए, आगे बढ़ना है। बिल्कुल इसमें हमें और आगे बढ़ना है। आप दोनों मिले, आप दोनों हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमर जी, रिजवान जी बिल्कुल। और यहाँ पर स्थितियां यही है कि साधन
भारत जैसे बड़े देश में, बड़ी आबादी वाले देश में बहुत ढेर सारे साधन संसाधनों पर सवाल खड़े होते रहे हैं। चिकित्सा सेवाएं जो हमारी है वो बेहतर नहीं है देश में। हमने इसीलिए आयुष्मान योजना जैसी योजनाएं चलाई, लेकिन अब ऐसे समय में ऐसा संकट है जब पूरी देश को, पूरी चिकित्सा सेवाओं को एक साथ एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। हमें जांच बहुत बढ़ानी है, ये तो सभी मानते हैं, एक्सपर्ट भी मानते हैं जांच बहुत बढ़ानी है। अगर जितना अधिक हम जान पाएंगे कि कितने लोग संक्रमित हैं, उतना बेहतर हम उसका उपाय कर पाएंगे। बिल्कुल। संकट कितना बड़ा और कितना गहरा है, जब तक हमें ये मालूम ही नहीं, तब तक हम उससे मुकाबला कैसे करेंगे, ये सवाल उठते रहेंगे। और आशंकाओं का चूंकि दौर है, अफवाहों का दौर है, तो बहुत ढेर सारी चीजों की अफवाहें भी उठती रहेंगी। कोई कहेगा कब्रिस्तान में बहुत लोगों का संस्कार हो रहा है, कोई कहेगा शमशान में अंतिम संस्कार बहुत, तो जाने किसे क्या हो गया था, किस परेशानी, किस परिस्थितियों में वहां जान चली गई। ऐसे बहुत ढेर सारे सवाल होंगे। हमें अफवाहों में भी नहीं जाना चाहिए, ये रहना। और सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें एक डिस्टेंस बनाना है और बिना जरूरत बाहर नहीं निकलना है। अनुमति ये बहुत जरूरी है। और ऐसा समय अभूतपूर्व संकट है, ऐसा संकट है, इसमें मिलजुल कर एकजुट होकर हमें देश का साथ देना होगा, लोगों का साथ देना होगा। तो बिल्कुल रिजवान जी, दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए।